नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आपका सूर्य कन्या राशि में विद्यमान है आपकी जन्मपत्री में, तो जो ग्रहों की दृष्टियां होती हैं वह किस तरह से उनको प्रभावित करेंगी, इस विषय की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रदान करूंगी। तो जल्दी से यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य के बाद नंबर आता है चंद्रमा का। तो सूर्य की यदि आपकी जन्मपत्री में कन्या राशि में विद्यमान है, यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि कन्या राशि में जब सूर्य होता है तो वो किस तरह का फल आपको प्रदान करता है। तो इस वीडियो की जानकारी आप पिछले वीडियो में जाकर वहाँ हमारे देख सकते हैं कि मैंने कन्या राशि में यदि सूर्य हो तो वह किस तरह का फल प्रदान करता है। तो उसके बाद जब कन्या राशि के सूर्य पर ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ती हैं, चाहे वह मंगल हो, सूर्य हो, मंगल हो, चंद्रमा हो, बुध हो, बृहस्पति हो, तो वह किस तरह का फल आपको प्रदान करेगा। तो सूर्य है, सूर्य पर यदि चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा की सप्तम दृष्टि, यहाँ पर जो मुख्य दृष्टि है सप्तम, नवम, तृतीय, इन सब दृष्टियों को मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। यदि आपकी जन्मपत्री में सूर्य कन्या राशि में विद्यमान है तो उस पर जब चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तो वो क्या फल प्रदान करेगा। अब मैं यहाँ पर मुख्यतः जो दृष्टियां हैं उसके विषय की जानकारी यहाँ पर प्रदान कर रही हूँ। आप एक पाद, द्विपाद, तृतीय पाद दृष्टियों के विषय में भी अगर जानकारी है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन जो सप्तम दृष्टि होती है, बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम, शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तृतीय, सप्तम और दशम, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। इसके बाद बाकी सबकी जो दृष्टियां हैं वह सप्तम दृष्टि ही ज़्यादा मुख्यतः मानी जाती है। तो अगर ये ग्रह जो है वह आपको इन दृष्टियों के प्रभाव को अगर वह दे रहे हैं तो वह क्या फल आपके जीवन में देने वाले। बहुत सूक्ष्मता से आपको अध्ययन यहाँ पर करना होगा और अपने बर्थ चार्ट में देखना होगा कि कौन सा ग्रह हमारे सूर्य पर दृष्टि डाल रहा है या फिर संबंध बना रहा है, तो उसका भी फल हमें मिलने वाला है अपने जीवन में जब उसकी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात चंद्रमा की करेंगे। चंद्रमा यदि सूर्य पर दृष्टि डाल रहा है, ठीक है, कहीं भी सूर्य की स्थिति है कन्या राशि में आपकी जन्मपत्री में, यहाँ पर मैं बात सिर्फ कन्या राशि के सूर्य पर ग्रहों की जो दृष्टियां पड़ रही हैं उसकी बात बता रही हूँ। तो यदि सूर्य पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा सब यहाँ पर बैठकर या कहीं पर भी बैठकर सप्तम भाव से देख रहा है, सप्तम दृष्टि से देख रहा है अपने सप्तम भाव पर, तो ऐसे लोगों को शत्रु जो है वो बहुत पीड़ित करते हैं। भाई बंधु भी उनके जीवन में उनको बहुत ज़्यादा पीड़ित करते हैं और उनसे उनको पीड़ा मिलती है जब चंद्रमा की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है। आपके जन्मपत्री में या फिर किसी के भी जन्मपत्री में इस तरह की स्थिति बन रही है तो उनको अपने भाई बंधु इन सब से थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि किन्हीं बात को लेकर आपको पीड़ा मिल सकती है, ठीक है, और शत्रु भी आपको यहाँ पर परेशान कर सकते हैं। विदेश यात्रा में भी आपको पीड़ा मिलेगी। यदि आप अपने जीवन में कभी विदेश यात्रा कर रहे हैं तो किसी कारणवश आपको यात्रा के दौरान पीड़ा मिल सकती है, या फिर आप विदेश गमन करें और वहां पर जाकर आपको थोड़ा सा कष्ट मिले कुछ बातों को लेकर। अब वो कंडीशन कोई भी क्रिएट हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्मपत्री में सूर्य की स्थिति जो है वह किस भाव में है और किस भाव से संबंधित, और चंद्रमा किस भाव का स्वामी और सूर्य पर दृष्टि डाल रहा है उससे संबंधित वह आपको फल प्रदान करेगा। खासकर अपने कष्टों का विशेषता बताने वाले होते हैं, ठीक है, घूम घूम के, जैसे होता है ना, आपने सुना होगा कि अरे हमारे साथ तो ये हो गया, अरे मेरे साथ तो ये हो गया। और बहुत लोग को देखा होगा कि कितना भी कुछ हो जाए लेकिन वह अपनी बातों को शेयर किसी से नहीं करते हैं। तो इसी तरह की स्थिति होती है जब सूर्य कन्या राशि के सूर्य पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है, यानी वो चंचलता आ जाती है, अपने दुखों को वह बखानने वाले होते हैं, यानी हमेशा एक दूसरे से शेयर करने वाले होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है मंगल की। यदि आपकी जन्मपत्री में मंगल की दृष्टि जो है वह सूर्य पर पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि, अब देखिए कि मंगल की सप्तम दृष्टि भी होगी, मंगल की यानी मंगल से यदि 1, 2, 3, 4 चौथे भाव में सूर्य है तो यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि मंगल की पड़ेगी, या फिर सप्तम भाव में है मंगल से सप्तम दृष्टि, या फिर अष्टम भाव में है सूर्य तो
सब मंगल से अष्टम दृष्टि जो है वह सूर्य पर वहां पर पड़ने वाली है। यानी चतुर्थ, सप्तम और अष्टम, ये 3 दृष्टियां मंगल की पड़ती हैं और ग्रहों को प्रभावित करती हैं। तो यदि मंगल पर दृष्टि पड़ रहा है तो शत्रु का भय आपको आपके जीवन में रहेगा। ठीक है, कलह थोड़ा बहुत जीवन में होता है, इस तरह की कंडीशन यहाँ पर बन सकती है कि यदि मंगल की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर, क्योंकि ये पाप ग्रह है, तो ऐसे लोगों के जीवन में किन्हीं बात को लेकर कभी कभी कलह की स्थिति उत्पन्न होती है, चाहे वह परिवार में हो, माँ बाप से हो, भाई बहन से हो। अब ये स्थिति डिपेंड करती है कि किस भाव में सूर्य स्थित है और मंगल किस भाव का स्वामी है और वहाँ से बैठ के दृष्टि डाल रहा है। ठीक है, और कभी कभी आप किसी भी लड़ाई में हार जाते हैं और वहाँ पर आपकी बदनामी होती है। ठीक है, उससे पीड़ित, उस बदनामी से पीड़ा आपको पूरे जीवन वो पीड़ा रहती ही रहती है। यानी कुछ दुख इस तरह का जीवन में होता है जो कभी भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, और हमेशा व्यक्ति सरमाया सा रहता है, कुछ इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो जाती है उसके जीवन में जब मंगल की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है आपके जन्मपत्री में। तो यहाँ पर मंगल का उपाय आपको कर लेना है। क्यों? क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है सूर्य पर वो बहुत ही पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो मैं साथ साथ आपको उपाय भी बताती चलूंगी। तो मंगल का उपाय यहाँ पर आपको करना है जब सूर्य या फिर मंगल की दशा आ रही है तो आपके जीवन में। अब बुध क्या काम करता है? बुध राजा के समान रहने वाला है। ठीक है, और बुध, क्योंकि बुध की राशि में सूर्य विद्यमान है और बुध जब दृष्टि डालेगा तो स्वराशि पर डालेगा और सूर्य भी उसका मित्र है, तो राजा के समान जीवन जीने वाले होते हैं ऐसे लोग। जब बुध की दशा आएगी या फिर सूर्य की दशा आएगी तो कुछ कंडीशन इस तरह की बनेगी कि ये ठाट बाट निश्चित तौर पर आपके जीवन में रहने वाला है। प्रसिद्धि आपके कदम चूमेगी और भाई बंधु बांधव इन सब से आप जीवन में संपन्न रहेंगे, युक्त रहेंगे, यानी इन सब की कमी नहीं रहेगी और उनका प्रॉपर प्यार आपको मिलेगा। शत्रुओं के द्वारा आपको थोड़ा सा कभी परेशान किया जा सकता है यदि कन्या राशि के सूर्य पर बुध की ही दृष्टि पड़ रही है, यानी और आँख की भी बीमारी हो सकती है, नेत्र में रोशनी में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरह की आँख में परेशानी आपको यहाँ पर कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो बुध की दृष्टि आपको ऐसे फल प्रदान कर रही है। बृहस्पति क्या करेगा जब आपके कन्या राशि के सूर्य पर दृष्टि डालेगा? तो अगर बृहस्पति से दृष्ट सूर्य हो तो अगर सूर्य बृहस्पति जो है 3 दृष्टियां होती हैं, एक 5वीं दृष्टि, यानी बृहस्पति अगर यहाँ बैठा है, किसी भी भाव में बृहस्पति बैठा है, उससे अगर 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव में सूर्य है तो पंचम दृष्टि पड़ेगी, सप्तम भाव में सूर्य है तो सप्तम दृष्टि पड़ेगी, और नवम भाव में सूर्य है यानी 7, 8, 9 नवम भाव में सूर्य से बृहस्पति स्थित है तो बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ती है। चतुर्थ दृष्टि भी पड़ती है, वह एक पाद, द्विपाद और तृतीयपाद दृष्टियों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर मैं मुख्यतः दृष्टियों की बात कर रही हूँ। तो ऐसी कंडीशन में जब दृष्टि पड़ती है, अब दृष्टि यानी दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि जब सूर्य पे किसी भी कंडीशन में पड़ रही है, ठीक है, तो अनेक शास्त्रों को जानने वाले होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि बुध और बृहस्पति सूर्य का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनेगा। बुध विद्या का स्वामी है, बृहस्पति ज्ञान का स्वामी है और सूर्य जो है वह प्रसिद्धि देता है। और तो विशेष शास्त्रों के जानने वाले होते हैं, विशेष शास्त्रों के बोलने वाले होते हैं। अक्सर वक्ता आपने सुना होगा कि शास्त्रों का वर्णन वो इतने अच्छे वाणी में करते हैं कि आपका मन जो है वह मंत्र मुग्ध हो जाए। तो इसी तरह से बहुत सारे शास्त्रों को जानकार होकर शास्त्रों को बताने वाले, बोलने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे कथावाचक होते हैं, ये बड़ी अच्छी स्थिति है। एक सूर्य पर गुरु की जब दृष्टि पड़ती है कन्या राशि के सूर्य पर, और जैसे अगर राजनीतिक क्षेत्र में है तो राजदूत होते हैं, वह मतलब अपने भारत को दूसरी जगह प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, राजदूत यानी अपना संदेश लेकर अपने देश का दूसरे देश में जाना। विदेश यात्रा करने वाले होते हैं, इस तरह की कंडीशन बहुत ज़्यादा बनती है। और तीखा भोजन करने वाले, तीखी बात बोलने वाले कभी कभी, है ना। और कुछ जिसको कहते हैं ना साइंटिस्ट होते हैं, वो सन की दिमाग के, जिनको एक कैटेगरी में रख दिया जाता है, वो सन की नहीं होते हैं, उनको एक धुन होती है कि बस हमें इस बात को ढूंढना है, इस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। शुक्र की जब दृष्टि पड़ती है कन्या राशि के सूर्य पर तो क्या प्रभाव आपको देता है? ऐसे लोग धनी होते हैं अपने जीवन में और स्त्री पुत्र से युक्त होते हैं। सुंदर मन वाले होते हैं ऐसे लोग, बहुत ही सुंदर मन वाले होते हैं। बहुत से बंधु बांधवों का पोषण करने वाले अपने जीवन में होते हैं
और थोड़े से बात पर दुखी होने वाले होते हैं, क्योंकि मन बहुत ही चंचल होता है। काया बिल्कुल से निरोगी होती है, शरीर में कोई रोग नहीं होता। जिसके सिंह राशि के कन्या राशि के सूर्य पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, और कम प्यार देने वाले, ऐसा होता है ना कि बड़े रूड से नेचर होता है, मतलब वो कम प्यार देते हैं, कम बोलते हैं, तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पर बनती है। ठीक है, चंचल मन वाले होते हैं यहाँ पर, क्योंकि शुक्र जो है वह जब सूर्य पर दृष्टि डालता है कन्या राशि के, तो वह इस तरह के स्वभाव से आपको दो चार कराता है। तो ये जाना आपने कि शुक्र की जब दृष्टि सूर्य पर पड़ती है कन्या राशि के तो किस तरह का प्रभाव मिलता है। अब हम आपको बताएंगे कि जब शनि की दृष्टि पड़ती है, शनि नामक ग्रह जब दृष्टि डालता है कन्या राशि के सूर्य पर, तो वह बहुत सारे नौकरों को अपने जीवन में लेने वाला होता है। बहुत सारे नौकर उसके आसपास इर्द गिर्द उनके घर में सेवा करने वाले होते हैं। मन थोड़ा सा उद्विग्न होता है इन बातों को लेकर, और बहुत से बंधुओं का वो पोषण करने वाले होते हैं अपने जीवन में, और थोड़ा सा धोखेबाज होते हैं, यानी किसी भी अपने स्वार्थ को लेकर वो किसी भी रूप में किसी से धोखा कर देते हैं। तो यदि आपकी जन्मपत्री में भी कन्या राशि में सूर्य विद्यमान है और इन ग्रहों की दृष्टियां यानी चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की इस तरह से पड़ रही हैं, तो आपको ये फल निश्चित तौर पर मिलने वाला है। तो अगर अभी तक मित्रों आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में साझा करें। खासकर जब मंगल की दृष्टि पड़े और शुक्र की दृष्टि पड़े तो आप उन ग्रहों के उपाय निश्चित तौर पर कर लें, जिससे कि आपको जीवन में जो अशुभता यहाँ पर दृष्टि से मिल रही है ग्रह की, उसका शुभ लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त हो सके। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।